प्यारे बच्चों, रिलेशन का जो थर्ड पार्ट आपने स्वतुल्य, सममित, अब तीसरा जो पार्ट है आपका है वो संक्रामक संबंध। पिछले वीडियो में आप स्वतुल्य और सममित के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ा, सेम जो स्वतुल्य में कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने लिया था और जो सममित में लिया था, संक्रामक में भी वही मैंने लेकर करके इसको समझाया। तो देखते हैं है क्या संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। A1, A2, A3 बिलोंग टू A, अर्थात जो भी एलिमेंट हो वह सेट A से बिलोंग करता हो। के लिए A1, A2 बिलोंग टू R तथा A2, A3 बिलोंग टू R से A1, A3 बिलोंग टू R प्राप्त हो, अर्थात इन दोनों से A1, A3 बिलोंग टू R प्राप्त हो तो संक्रामक संबंध कहलाता है। तो देखते हैं A1, A2 बिलोंग टू R और A2, A3 बिलोंग टू R, अर्थात इसी को हमने थोड़ा इस तरह लिख दिया। A1, A2 बिलोंग टू R और A2, A3 बिलोंग टू R, दैट इंप्लाई A1, A3 बिलोंग टू R। इसी चीज को इतने में लिखा। तो इसको हम जैसे कि आप स्वतुल्य पढ़े, सममित पढ़े, थोड़ा सा उन दोनों से यह संक्रामक जो होता है वो कठिन होता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल के सहारे से हम देखेंगे कि संक्रामक संबंध क्या होता है। संक्रामक संबंध, फिर तुल्यता संबंध को दिखाएंगे, कुछ का टॉपिक और है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो देखते हैं, पिछला ही एग्जाम्पल है जो प्रोडक्ट लिए थे 1, 2, 3, 4, इसका ही हमने क्या किया, कार्टेशियन निकाला। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4। अब इसी के ही एलिमेंट हैं, उसी में से ही एलिमेंट लेकर मैंने एक रिलेशन को दिखाया। तो देखते हैं रिलेशन है 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 2। तो हमने क्या किया कि इतने जो एग्जाम्पल लिया तो सोचा संक्रामक के साथ साथ देखेंगे कोई सममित हो तो उसको भी बताते चले, अगर स्वतुल्य हो तो भी बताते चले, जिससे थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो देखें, एक चीज यहां देखें हम, A1, A2 है, तो जो दूसरा एलिमेंट है अर्थात जो A2 है, A1, A2, वह ये दूसरा एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। हम इसी प्रकार से बिलोंग करेंगे। तो ये इसका अनिवार्य होता है कि यदि A1, A2 बिलोंग टू R है और A2, A3 बिलोंग टू R है तो A1, A3 बिलोंग टू R होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वह ट्रांजिटिव केस नहीं होता, अर्थात संक्रामक केस नहीं होता। अगर केवल रिलेशन में A1, A2 बिलोंग टू R है, A2, A3 बिलोंग टू R नहीं है, तो वह इसी के ही बलबूते ट्रांजिटिव केस हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल के सहारे से हम इसको समझेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर A1, A2 बिलोंग टू R है और A2, A3 बिलोंग टू R है तो A1, A3 बिलोंग टू R जरूर होना चाहिए। केवल यदि A1, A2 बिलोंग टू R है, A2, A3 बिलोंग टू R नहीं है तो इसकी हम बात नहीं करते। हम इसी के बलबूते कह देंगे कि यह केस जो होगा वो ट्रांजिटिव केस, अर्थात यह स्पेशल केस होगा। देखें एग्जाम्पल के सहारे से 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 1। AB है, BC है, तो क्या AC है? देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, 1, 2 है, 1, 2 है, तो 2, 3 है। तो क्या 1, 2, 2, 3, 1, 3 भी है? नहीं। अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो एक ट्रांजिटिव केस नहीं होगा। तो मैं चेक किया, जैसे A1, A2 का मतलब मैं यहां लिख दूं A1, A2, इसका A2 यहां मिल रहा है A2 और इसको मिला लेते हैं A3। तो मैंने कहा था यदि A1, A2 बिलोंग टू R है, A2, A3 बिलोंग टू R है, तो A1, A3 बिलोंग टू R जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए।
तो यहाँ पे A1 A3 का मतलब 1 3 बिल्कुल नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। फर्स्ट वाला संक्रामक नहीं। इसको हम क्रॉस की साइन से कट करते हैं। R इक्वल टू, अब इसको देखते हैं, AB है, BC है, तो क्या AC भी है? बिल्कुल है AC। AB है, BC है, AC भी। दूसरा एलिमेंट लेते हैं, AB है, BC है, तो क्या AC है? बिल्कुल यही AC है, यही AC है, अर्थात AB है। AB का मतलब A1 A2 है, A2 A3 है, तो A1 A3 है, A1 A3 है। चेक करके देख सकते हैं आप, A1 A2 है, A2 A3 है, तो क्या A1 A3 है? तो A1 मतलब 2 और A3 मतलब 1, अर्थात यही केस है 2 1, अर्थात 2 1 है, 1 1 है, तो 2 1 भी है। इसको भी देखते हैं, A1 A2 है, A1 A2 है, तो फिर देखें 1 कहां पे है? A1 A2 है, तो A2 A3, तो A2 A3 है, A1 A3 भी है, A1 A3 भी है, और इसको भी चेक कर लेते हैं, A1 A2 अर्थात AB है, फिर इसको मिलाते हैं, BC है, क्या AC भी है? AB है, अगर इसको हम BC लेट करते हैं तो AB BC AC का मतलब क्या होना चाहिए? 2 1 होना चाहिए। AB है, तो 3 3 देख लेते हैं, AB है, 3 कहां पे है? 3 नहीं, AB है। अब यहां पे थोड़ा देखें, AB है तो BC भी तो नहीं दिख रहा, कहीं दिख रहा? AB अर्थात BC कहीं पे दिख रहा? नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा, इसी के बलबूते यह आपका क्या है? यह केवल AB है तो BC की बात न करें। अगर BC नहीं है, अर्थात A1 A2 आपका है, A1 A2 है और A2 A3 नहीं है, तो A1 A3 की बात नहीं करते। आते हैं 1 3 की बात करते हैं, अर्थात AB है, A1 A2, मैं उसको ABC करके समझा रहा हूं। ये आपका क्या है? A1 A2 है, A2 A3 है, हाँ A2 A3 है, तो क्या A1 A3 है? बिल्कुल A1 A3। तो यह क्या है? आपका संक्रामक का केस है, संक्रामक का केस है। तीसरा स्टेप देखते हैं, AB है, BC है, तो क्या AC है? बिल्कुल AC। AB है, BC है, तो 1 1 अर्थात AC। AB है और BC है, तो क्या 2 1 अर्थात यह भी है, 2 1 भी अर्थात AC भी है। इसको भी चेक करते हैं, AB है, BC है, तो AC। इसको चेक करते हैं, AB है, BC है, तो AC। और 2 2 को चेक कर लें, AB है और BC भी है, तो AC भी है। AC भी का मतलब क्या होगा? 1 2 AB है, तो 3 3 को चेक कर लें, AB है, क्या BC है? अर्थात पहला एलिमेंट किसी पेयर का दिख रहा है? 3 कहीं पे नहीं दिख रहा, अर्थात यह क्या है? आपका संक्रामक नहीं। तो इस प्रकार से चेक करेंगे हम, अर्थात मैंने क्या किया, जो A1 A2 A3, A1 A2 A3, मैं 3 स्टेप इसमें लिया, मैं उसी को ABC लेकर आपको बता रहा हूं, अर्थात AB है, BC है, तो AC होना चाहिए। अगर AB है, BC नहीं है, AC की बात नहीं करेगी। अब इसमें देखें, इसका बिल्कुल यह स्पेशल केस ही लिख रहा है, ये देखें आपका 1 1 है, AB है, क्या BC है? बिल्कुल नहीं BC है। अगर वो नहीं है, इसी के बलबूते हम इसको क्या कर सकते हैं? ये आपका क्या है? संक्रामक। AB है, फर्स्ट एलिमेंट और कहीं से दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, तो ये इसी के बलबूते क्या है? संक्रामक। 3 3 है, फर्स्ट एलिमेंट
और किसी का 3 नहीं दिख रहा है, अर्थात यह क्या है, संक्रामक है। तो यह क्या है, यह भी आपका हो गया संक्रामक। इसको देखें, ये भी संक्रामक 1 है, 1 है, अर्थात ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी भी है, ए सी, ए माने 1 और सी माने 2 अर्थात 1। देखते हैं इसको, ए बी है, बी सी है, ए बी है, बी सी है, तो क्या ए सी भी है, अर्थात 2 1। तो 3 को देखें, ए बी है, बी सी अर्थात फर्स्ट एलिमेंट, किसी फर्स्ट एलिमेंट 3 कहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, अर्थात यह क्या है आपका ट्रांजिटिव। तो इस प्रकार से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लिया, अर्थात A1 A2 है तो A2 A3 को, A1 A2 है, A2 A3 है तो हम A1 A3 को जरूर खोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वह संक्रामक केस नहीं होता है। अगर A1 A2 मिल गया, A2 A3 नहीं मिल रहा है तो इसकी बात नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा इसको भी देख ले, सम्मित संबंध क्या है, 1 2 है 2 1 नहीं, 1 2 है 2 1 नहीं है, इसलिए क्या है सम्मित। इसको देखें, 1 2 है 2 1 बिल्कुल सही, 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है 2 2 भी है, 3 3 है तो 3 3 भी है, 1 3 है तो क्या 3 1 है, बिल्कुल नहीं, इसलिए यह क्या है आपका सम्मित संबंध नहीं। इसको देखें, 1 2 है 2 1 है, 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 3 है तो क्या 3 2 भी है, नहीं, बिल्कुल इसी वजह से कट होगा। 2 2 है 3 3, ये भी नहीं आता। देखते हैं यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 अर्थात 1 1 है, ए बी है तो बी ए भी होगा, सेम टाइप, अर्थात यह भी आपका क्या होगा सम्मित संबंध। 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, ये भी आपका क्या है सम्मित है, देख सकते हैं, ए बी है तो बी ए भी यही होगा, ए बी है तो बी ए भी होगा, ए बी है तो बी ए भी होगा, ए बी है तो ए बी होगा, अर्थात ए बी है अर्थात 1 2 है तो 2 1 भी होगा। ये भी आपका केस आपका क्या हो गया सम्मित। तो इसी प्रकार से हम स्वतुल्य रिलेशन को भी चेक करते हैं और ये पुनः रिवीजन हो गया। तो इसी के साथ हम तुल्यता संबंध को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।